बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वहाँ याकूब अलैहिस्सलाम के घर से 12 फरसंग पर समझने समझाने के लिए 10-12 मील समझ लीजिए। 10 बराज मील पर मैन चौराहे पर एक कुआं था। उस कुएं का नाम था जुब्बुल अहजान, मतलब घम का कुआं। वीरान था, वो सूखा पड़ा हुआ था। वो चराहगा में था, वहीं पर वो बकरियां वगैरह चराते थे। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार लिया और कुर्ता उतार करके आप लोग कुएं में फेंक दिया। जब आपको कुएं में डाला, इधर याकूब अलैहिस्सलाम के उन सब बेटों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाला। उधर अल्लाह ने जिब्रील से कहा, इससे पहले यूसुफ कुएं की तह में जाए तुम पहले पहुंचो और यूसुफ को अपने परों पर संभाल लो ताकि उसको चोट ना आए। तो तुम अपने परों पर संभाल लो। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाल दिए गए। भाइयों ने बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा ज़बह किया और ज़बह करने के बाद उसके खून में कुर्ता भला लिया और कुर्ता भरा करके कहा कि, और रात को इंशा के टाइम रोते हुए ये अपने वालिद के पास गए, कहा कि अब्बा, यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चीख मारी और बेहोश हो गए। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपके दांत दांतों में घुस गए। आपकी कैफियत ये हो गई, न हिलते थे न डुलते थे। बेटों ने यूसुफ कहा कि हमने तो यूसुफ को कत्ल कर ही दिया, कुएं में डालकर बाप को भी खो दिया। सुबह को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को होश आया तो आपने रोते हुए फरमाया, मैंने पहले ही कहा था कि उसको भेड़िया खा जाएगा। तो बेटों ने कहा, अब्बा, हम खेलते खेलते दौड़ी में दूर में निकल गए तो उसको भेड़िया उठा ले गया, खा गया। लेकिन आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। ये देखिए, हम उसका कुर्ता लेकर आए हैं बतौर निशानी। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखा तो खून में भरा हुआ था, खून से लथपथ था कुर्ता। वो कुर्ता देखकर आप बहुत रोए, कुर्ते को लिपटाकर। लेकिन जैसे ही उसको खोला तो आप हंसने लगे। तो बच्चों ने कहा, ये रोना और हंसना दोनों एक साथ कैसे है? फरमाया है, इस पर रहा हूं कि कितना होशियार वो भेड़िया था कि पूर्ति यूसुफ खा गया और कुर्ता ही नहीं फड़ा उसने। तो याकूब अलैहिस्सलाम हंसने लगे और फरमाने लगे, कितना होशियार भेड़िया था। अब बच्चों को ऐसा लगा कि हमारी बात हल्की पड़ गई। ये रोते धोते आए, मामला कूचा जम नहीं रहा, यकीन नहीं आ रहा। तो ये फिर वहां से निकले और जंगल में गए तो देखा कि एक बुहद्दा भेड़िया, उसके दांत वांत तोड़कर पकड़ कर लाए, कहा कि यही था वो बदबख्त, इसी ने खाया है। याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए से कहा, वो भेड़िए, तूने इतनी खूबसूरत सूरत, न मेरा प्यारा हसीन वो जमील बेटा खातू गया, तुझे कैसा लगा उसका खाना? तुझे शर्म ना आई? तो अल्लाह ने उस भेड़िए को ज़बान अता की। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब अल्लाह ने भेड़िए को ज़बान दी तो भेड़िए ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप पर मेरी तरफ सलाम, आप मेरा सलाम कबूल फरमाइए, और मैं जनता हूँ यूसुफ भी अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ने जानवरों पर हराम कर दिया है कि वो नबी के जिस्मों को खाए। हम जानवर नबी का जिस्म नहीं कहते। मैंने नहीं खाया है, मैं मुजरिम नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मुल्क शाम का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो मिस्र से आया हूँ। दरअसल मेरा एक रज़ाई भाई है, उसको आपके बादशाह ने पकड़ लिया है और मैं उसकी याद में 17 दिन से जंगल जंगल में फिर रहा हूँ उसको ढूंढने के लिए। मैं उसको ढूंढने निकला हूँ मेरे भाई को। ये आपके बच्चों ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया है, मैं गमगीन हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तू भी जुदाई के गम में है, मैं भी जुदाई के गम में हूँ। तो क्या तुझे मेरे बेटे का पता मालूम है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुझे मेरे बेटे का पता मालूम है? उसने कहा, हाँ, मैं सब जानता हूँ। ओके बेटे यूसुफ के बारे में। ये परेशान हो गए 10 के 10। तो कहा, बताओ वो कहाँ है? कहा, नहीं बताऊंगा, मगर क्योंकि अगर बताऊंगा तो ये चुगलखोरी होगी और चुगलखोरी हराम है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में लिखा है कि जो चुगलखोरी करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। मैं भेड़िया हूँ, जानवर हूँ, लेकिन मैं चुगलखोर नहीं बनना चाहता। बाप बेटों में लड़ाई नहीं लगाना चाहता। मैं चुगलखोरी नहीं करना चाहता। अल्लाह को इस भेड़िए की अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कहलवा दिया कि वो भेड़िया जन्नत में जाएगा, वो चुगलखोरी से भेड़िया बचा है, वो जन्नत में जाएगा। इससे पता चला कि इंसानों को चाहिए कि चुगलखोरी से बचे। उस भेड़िए ने कहा,
میں چگلخوری نہیں کروں گا، آپ دعا کرے کہ میرا رضائی بھائی مجھے مل جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بادشاہ سفارش کر دوں گا کہ وہ تیرے بھائی کو جو اس نے لیا ہے وہ چھوڑ دے۔ تو کہا اگر آپ میرے بھائی کے لیے سفارش کر دیں گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کا بیٹا بھی آپ کو ملا دے۔ اور یہ کہہ کر وہ بھیڑیا چلا گیا۔